बाहर ले जाके ज़मीन में गड़ा खोदा और जिंदा को दफना दिया, ऊपर मिट्टी डाल दी। फिर टोआ कट के जींदे में सिट के मिट्टी पाती ते ऊपर मिट्टी डाल दी, बच्चा गया। बच्चे को एक ऐसी सजा मिली जिसका उसने कसूर भी कोई नहीं किया था, उसको पता ही नहीं था। 8-10 साल बाद माँ जी ने कहा कि जब ये वापस आई तो दो जो बहू थी ना मेरे तायाजाद की, जो कत्ल हो गए थे, उनकी बेगमात थी, उनके 3-3 बच्चे हो चुके थे इंडिया में, और वो आना नहीं चाहती थी इसलिए कि बच्चे बच्चे ही होते हैं, खा वो मुसलमान हो जैसे भी हो, बच्चा तो बच्चा होता है, बच्चे का तो मजहब ही कोई नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत दर्दनाक है, इसलिए अगर आप कमज़ोर दिल के मालिक हैं तो प्लीज़ ये वीडियो ना देखें, क्योंकि जब मैंने ये स्टोरी सुनी तो मेरे हाथ पांव कांपना शुरू हो गए थे। 1947 के पार्टीशन के दौरान जब 3 मुसलमान ख़वातीन अगवा होती हैं, उनमें से 2 जब 10 साल बाद वापस पाकिस्तान आती हैं तो 3-3 बच्चे इंडिया छोड़ के आती हैं। पाकिस्तान आकर कैसे वो अपने सिख बच्चों को याद करती हैं, एक चीज़। दूसरी, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि उन्हीं में से एक लड़की ऐसी थी कि जो भी प्रेग्नेंट थी और वो भी पाकिस्तान आ गई। जब यहाँ आकर उसने अपने बच्चे को जन्म दिया तो उस बच्चे के साथ, उस मासूम के साथ क्या सलूक हुआ, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि वो ख़वातीन कौन थी, कहाँ से अगवा हुई। ये सच्ची स्टोरी है, माँ जी ने बताई है जिनकी ख़वातीन अगवा हुई थी और उस वक्त उनकी एज थी तकरीबन 3-4 साल, ठीक है ना। तो इस वीडियो का डिटेल लिंक देसी इन्फोटेनर का जो है ना वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डिटेल के साथ पंजाबी वीडियो वो भी देख सकते हैं, लेकिन मैं इसको उर्दू हिंदी में आपकी खिदमत में बयान करता हूँ। वाकया कुछ यूँ है कि 1947 की पार्टीशन जब हुई तो आपको पता है कि हर तरफ नफसा नफसी का आलम था, एक दूसरे को लोग छोड़कर भाग रहे थे, जानें बचा रहे थे। मुसलमान, हिंदू, सिख सबको बेदर्दी के साथ कत्ल किया जा रहा था, उनका माल असबाब लूटा जा रहा था, और जो उनके ख़वातीन थी, उनकी लड़कियां थी, उनको अगवा करके उनके साथ जबरी शादियां जो है ना वो करने का ढोंग रचाया जा रहा था। दोनों तरफ जुल्म की एक हवा चाह रही थी। तो वाकया कुछ यूं है कि बेनियां उन्हां दी ले गए। हाँ, वो ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ हो गई। शरीफा बीबी जो कि पाकिस्तानी इलाके ओकाड़ा में रहती हैं, उन्होंने कहा कि 1947 के पार्टीशन को मेरी उम्र 3-4 साल थी और हमारा ताल्लुक़ था तलवंडी बाई के, जो कि ज़िला फ़िरोज़पुर का एक बड़ा कस्बा है। वहाँ पर एक गांव था जिसका नाम था चोटियाँ कलां, वहाँ हम पैदा हुए थे। मेरे बापू का नाम था मोहम्मद रमज़ान। जब ये सारा गाँव उठ गया और कत्लो गारी शुरू हो गई तो रस्ते में ये जो बहुत बड़ा काफिला था जिसमें बहुत सारी ख़वातीन भी थी, उस पर हमला कर दिया और वहाँ पर जो है ना वो लोग छुप गए। कमाद की खेत थी, उसमें छुप गए। उसके बावजूद जो उनको मिलता, ख़वातीन जो थी, लड़कियाँ थी, उनको वो अपने साथ ले जाते, घोड़ों में बिठा के, खींच के, जैसे भी है। जबकि जो मुसलमान मर्द से उनको कत्ल कर दिया जाता। माँ जी शरीफा बीबी ने बताया, उन्होंने कहा कि मेरी माँ भी अभी जवान थी, क्योंकि हम जस्ट 3 बहन भाई थे, 2 बहनें थी, एक भाई था, और छोटे थे। मैं सबसे बड़ी थी, तकरीबन 4 साल मेरी यही थी। तो माँ भी जवान थी, इसलिए माँ मेरी बड़ी खूबसूरत थी। तो जो हमारे घर वाले थे ना, उन्होंने कहा कि आप अपने मुंह पर जो वो मिट्टी है ना, गीली मिट्टी, वो मल लो ताकि बदसूरत बन जाओ, आपको कोई अगवा ना करे। ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮਾਰੇ। माँ तो बच गई, लेकिन उसी जत्थे ने ये जो माँ जी शरीफा बीबी है ना, इसके चचाजाद 2 भाई थे, तायाजाद 2 भाई थे, उनको कत्ल कर दिया और उनकी जवान जो बेगमात थी उनको अपने साथ ले गए। एक उनकी बहन थी जिनको कत्ल किया था चचाजाद भाई, एक उनकी बहन, यानी 2 लड़कियां और एक इनकी नंद, ये तीनों अगवा हो गई। जब पता चला कि हमारा एक चचा पीछे था, उसकी बेगम भी अगवा कर ली गई है, तो ये 4 लड़कियां बेसिकली अगवा हो गई। ले गए उनको जत्थे, पता नहीं कहाँ ले गए, कोई पता नहीं। लोग जाने बजा के जो है ना वो पाकिस्तान आने की कोशिश कर रहे थे। माँ जी शरीफा बीबी ने बताया कि उस दौरान मेरा एक और ताया था, उसको उन्होंने जो है ना वो तशद्दुद का निशाना बनाया और उसका ये जबड़ा काट दिया, जो कि पाकिस्तान आकर मरने तक उसका जबड़ा ये काटा रहा था। और माँ जी कहती हैं कि वो मेरा ताया जो है ना
वो अकेला हो गया, यानी कि काफले से बिछड़ गया, जत्थे से बिछड़ गया, और रात सारी वो सफ़र करता, दिन को वो कमाद और खेतों में छुप जाता अपने जख्मी जबड़े के साथ। और जब उसको कहते हैं भूख लगती, वो बताता जब भूख लगती तो गाँव में जो लोग छोड़कर मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे और गाँव भी उजाड़ पड़े हुए थे इंडिया में, जो खाली गाँव हो चुके थे, वहाँ वो घुस जाता और किसी के घर में कोई गुड़ मिल जाता या कोई ऐसी चीज़ मिलती जो खुशक खाने में आती है, तो वो बेचारा खाने की कोशिश करता, लेकिन उसका जबड़ा काटा हुआ था, वो बाहर आ जाता। अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, कैसा कैसा जुल्म था। ठीक है ना जी। उसके बाद क्या होता है, ये किसी तरीके से ये जो लोग हैं ना, ये वापस आ जाते हैं कसूर वाली साइड पे। ठीक है ना, गंडा सिंह बॉर्डर वाली साइड पे क्रॉस करके कसूर आ जाते हैं, लेकिन जो अगवाशुदा लड़कियां ना वो अभी तक नहीं आती। कुछ दिनों बाद वो जो एक नंद गवा हुई थी ना, कुंवारी लड़की, वो वापस आ जाती है, मिलिट्री उसको ले आती है। और वो ऐसे आती है कि वो मिलिट्री उस गांव में अचानक जाती है और उन्होंने कहा कि जो भी इस गांव में मुसलमान लड़कियां रह गई हैं वो वापस हमारे साथ चलें। तो कुछ और लड़कियां थी, लेकिन इनकी नंद जो है ना 13 साल उसकी यही थी, वो भी वापस आ गई। ठीक है ना, लेकिन जो भाई कत्ल हुए थे उनकी 2 बेगमात थी, वो अभी नहीं आई थी। और चाचे की बेटी जो है ना, यानी कि चचे की यानी कि बेगम, हाँ चची, वो भी नहीं आई थी। 8-10 साल बाद माँ जी ने कहा कि जब ये वापस आई तो 2 जो बहू थी ना मेरे तायाजाद की, जो कत्ल हो गए थे, उनकी बेगमात थी, उनके 3-3 बच्चे हो चुके थे इंडिया में, और वो आना नहीं चाहती थी, इसलिए कि बच्चे बच्चे ही होते हैं, खा वो मुसलमान हो जैसे भी हो, बच्चा तो बच्चा होता है, बच्चे का तो मजहब ही कोई नहीं होता। और लेकिन वो मिलिट्री उनको लेकर आ गई पाकिस्तान। यहां आने के बाद माँ जी शरीफा ने बताया कि वो दोनों अपने बच्चों को याद करके अक्सर रोती थी। फिर मेरे बापू ने कहा कि मत रोया करें, वरना ये मोहल्ले वाले कहेंगे, गांव वाले कहेंगे कि आप मुसलमान लड़कियां होकर सिखों के पास ही रहना चाहती थी, आप वापस आना नहीं चाहती थी, इसलिए आप रो रही हैं। बहरहाल वक्त गुजरता गया, माँ को बच्चा कब भूलता है, कोई राब्ता नहीं है। फिर इन दोनों खवातीन की यहाँ पे शादी कर दी जाती है और उसके बाद इनके फिर पाकिस्तान में भी बच्चे होते हैं। एनीवेज, ये तो होगी वो जो कत्ल होने वाले 2 भाई थे उनकी बेगमात की स्टोरी। एक जो चचा की बेगम अगवा होकर होती है, वो जब वापस आती है तो वो अभी प्रेग्नेंट होती है, अपने बच्चे तो वहां छोड़ के आती ही है, लेकिन एक और बच्चा भी उसके पेट में होता है। और इस यहां आकर वो बच्चा जब पैदा होता है तो उसके घर वाले उसको कहते हैं कि हम इसको कत्ल कर देंगे, लेकिन माँ ने कहा कि आप इसको मत छेड़ें। रोती बेचारी परेशान, लेकिन घर वालों ने बजिद कहा कि नहीं, हम इस सिख बच्चे को नहीं रखेंगे। एनीवेज, माँ ने बच्चा पैदा किया और उसको मारने को दिल नहीं किया, लेकिन क्या किया उसने कि बच्चे को बाहर ले जाके जमीन में गड़ा खोदा और जिंदा को दफना दिया, ऊपर मिट्टी डाल दी। फिर टोआ कट के जींदे में बेच सट के मिट्टी पाती ते ऊपर मिट्टी डाल दी, बच्चा गया। बच्चे को एक ऐसी सजा मिली जिसका उसने कसूर भी कोई नहीं किया था, उसको पता ही नहीं था, पैदा हुआ। और अच्छा, माँ जी ने बताया कि जो 2 हमारी चचाजाद थी जिनके हस्बैंड को कत्ल करके और दोनों लड़कियों को अगवा किया गया था, उनका एक का नाम था हुरमते और एक का नाम था रुस्मते, यानी कि हुरमत बीबी होगा और रुस्मत बीबी होगा, इस तरह का कुछ नाम होगा। लेकिन जो दूसरी थी प्रेग्नेंट लड़की जो वापस आई थी चची, उसका नाम था बशीरा बीबी। तो ये तीनों जो है ना यहाँ आकर फिर इनकी दोबारा शादियाँ हुई, इनके बच्चे पैदा हुए, लेकिन वो हमेशा अपने बच्चों को याद करती रही। अब उनका मरने तक अपने इंडिया वाले बच्चों से कोई राब्ता नहीं था, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर नहीं था। 10-10, 15-15 साल हो गए हैं उनको इस दुनिया से, वो चली गई हैं, लेकिन मरते दम तक वो अपने उन बच्चों को नहीं देख सकी। ना उन बच्चों का कसूर था जो इंडिया में रह गए, एक गैर मुस्लिम फैमिली के जो बच्चे थे, और ना इन लड़कियों का कसूर था जिन्होंने वो बच्चे पैदा किए थे। कसूर किसका था? ये इस वीडियो में आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अल्लाह ताला माफ़ करे, ये जो स्टोरियाँ होती हैं ना, सच्ची स्टोरियाँ हैं। इस वीडियो का अगर आपने मज़ीद पूरी डिटेल के साथ मज़ीद आपने वीडियो देखनी है तो ये मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ये आपकी तरफ से हमें एक मोटिवेशन होती है, एक इनाम होता है कि हम आपके लिए इतनी मेहनत करके ये चीज़ें सामने पेश करते हैं। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।